के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 7 पद से 9 पद तक। Galatians chapter 6 verses 7 to 9। अब पिछले कुछ सप्ताह से हमने एक नई सीरीज का आरंभ किया है जो टॉपिकल सीरीज है, शीर्षक आधारित सीरीज है जिसका नाम है बाउंड्रीज, सीमा रेखाएं, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और हम इस सीरीज को, इस शीर्षक को बाइबल के भिन्न-भिन्न खंडों के आधार पर, भिन्न-भिन्न पुस्तकों के आधार पर देख रहे हैं, क्योंकि जो बाउंड्रीज है, जो सीमाएं हैं, वो बाइबल में भिन्न-भिन्न खंडों में पाए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग हैं, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके विश्वासी हैं, उनके जीवन के चारों ओर एक बाउंड्री हो। उस बाउंड्री के आधार पर वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, सीमा रेखाएं, जिससे कि हम अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल रख सकें। जब बाउंड्रीज नहीं होती हैं तो लोग हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, हम उनके नियंत्रण में चलते हैं, जैसा वो चाहे वैसा हम करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बाउंड्रीज नहीं है, हमारे जीवन में सीमा रेखाएं नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि जो एक प्रभु का भक्त है, जो यीशु के पीछे चलना चाहता है, जीवन में प्रगति करना चाहता है, ऊंचाइयों में जाना चाहता है, अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता है, अनंत जीवन के मार्ग में चलना चाहता है, उसे एक बाउंड्री वाला जीवन व्यतीत करना है, जिससे कि वो अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल रख सके, अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण रख सके। हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं है, क्योंकि जानवर को अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे नियंत्रित करता है, उसे कंट्रोल करता है और उसी अनुसार वो चलता है। कि परमेश्वर ने हमें ऐसा जीवन दिया है जो सीमा रेखाओं से घिरा हुआ है, जिससे कि हम सुरक्षित रहें, हम आशीषित रहें, हम आनंदित रहें। जो बाउंड्री लेस लाइफ होती है, जिस जीवन में बाउंड्री सीमा रेखाएं नहीं होती है, वो जीवन सुरक्षित नहीं होता है, वो जीवन आनंदित नहीं होता है, वो जीवन आशीषमय नहीं होता, क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं है। अब मैंने कुछ बातों को आपके समक्ष पिछले रविवार को रखा था कि कैसे कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में कंट्रोल नहीं रख पाते, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है। जो मैंने 3 प्रकार के लोग आपके सामने रखे थे, जो सब बातों में हाँ कहते हैं, saying yes to everything, जिनके जीवन में बाउंड्री नहीं है, जिनके जीवन में सीमा रेखाएं नहीं है, वो हर बात में हाँ बोलेंगे, यस बोलेंगे, चाहे वो सही बात हो, चाहे वो बुरी बात हो, क्योंकि उनके अंदर एक कमजोर विवेक है जो सीमा रेखा नहीं बांधता है, मन की रक्षा नहीं करता है, जो जैसा कहता है उसके अनुसार चलता है और जीवन में ठोकर खाता है, दुख पाता है, एक गिल्ट फीलिंग को अपने जीवन में अनुभव करता है, क्योंकि he can't say no, हर बात में यस, क्योंकि उसके अंदर डर है कि अगर मैंने नहीं बोला तो ये रूठ जाएगा, ये मुझसे दूर हो जाएगा, ये मेरा बिगाड़ करेगा, मैं कैसे इसके साथ, इसके बगैर रहूंगा। एक अंदर गिल्ट, फियर ऑफ गिल्ट, फियर ऑफ हर्टिंग अदर्स, कहीं मैं दूसरे को हर्ट ना करूं। ये एक ऐसा जीवन है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की ना हो। इसलिए एक सीमा रेखा कि मुझे कितना हाँ कहना है और कितना ना कहना है, किन चीजों में हाँ, किन चीजों में नहीं, जिससे कि मेरे एक बाउंड्री हो, जिससे कि मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल हो, कोई मुझे खींच ना सके, कोई मुझे चला ना सके। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ में मेरे अंदर हिम्मत, मेरे अंदर साहस कि नहीं हाँ की हाँ, जिससे कि कंट्रोल मेरे जीवन के अंदर हो सके। बहुत से लोग इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए दिन के अंत में जब वो घर में आते हैं, उनके अंदर एक गिल्ट, उनके अंदर एक पाप की भावना, एक कमजोर भावना, एक दुख की भावना। दूसरे प्रकार के लोग जो
सब बातों में नहीं बोलते। Saying no to the good, जो अवॉइड करते हैं, जो बचकर रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में गलत अनुभव पाए हैं, मेरे जीवन में घाव आए हैं, मेरे जीवन में चोट लगे हैं, इसलिए मैं बचकर रहूंगा, मैं विड्रॉ करूंगा, मैं विड्रॉ कर लेता हूं और लोगों के साथ संगति में नहीं। ये जो बाउंड्री है तो बाउंड्री, लेकिन ये नेगेटिव बाउंड्री है। ये ऐसी बाउंड्री है जिससे कि आपने अपने आप को लोगों से अलग कर लिया और लोग आपसे दूर हो गए हैं, लोग आपके जीवन में आ नहीं सकते हैं, आप अकेले अकेले घुट रहे हैं। इसलिए हम दूरी बना लेते हैं, इसलिए हम चर्च में नहीं आते हैं, इसलिए हम संगति में नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने एक बाउंड्री बना ली है, मैंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को। और तीसरे प्रकार के जो लोग, इसके विषय मैंने आपको बताया था, जो सब बातों में अपने को खुश करते हैं। कंट्रोलर, जो कंट्रोल करते हैं, दूसरों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जानते हैं कि मैं इन लोगों को, इन परिस्थितियों को, इन चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करूंगा जिससे कि मेरी खुशी हो। और बहुत से जो लोग हैं आज, जो पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, यहाँ तक कि चर्चेस में एक पीड़ित भावना के साथ रहते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल में चल रहे हैं। इसके साथ मैंने शुरू किया था कि ये बातें हैं, इस बात को बताती हैं कि हमें अपने जीवन में बाउंड्रीज से प्रॉब्लम है, हमें अपने जीवन में सीमा रेखाओं से प्रॉब्लम है। हम बाउंड्रीज नहीं खींचना चाहते हैं, हम बाउंड्रीज नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम है, बाउंड्री प्रॉब्लम। इसलिए बाउंड्री के संबंध में बाइबल में 10 नियम दिए गए हैं जिससे कि हम सीख सके कि जो जीवन का अनुभव है उसे कैसे फर्क तरीके से हम ले सकें। ये 10 नियम दिए गए हैं बाइबल में भिन्न-भिन्न खंडों में, इसलिए दिए गए हैं कि हम सीखें जीवन का अनुभव फर्क तरीके से, कैसे मैं जीवन का अनुभव फर्क तरीके से लूं। जो आज मैं उस कैटेगरी में हूं जहां कंप्लाइंट कर रहा हूं, कंप्लाइंट जो मैं हर बात में हाँ बोल रहा हूं और जिसकी वजह से मैं दुख में, तकलीफ में आ गया हूं, या मैं फिर अवॉइड कर रहा हूं, हर बात में मैं नो बोल रहा हूं जिससे मैं तकलीफ में आ गया हूं, या मैं कंट्रोलर हूं, या तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं, या मैं किसी के कंट्रोल में हूं जिससे मेरे जीवन में बाउंड्रीज नहीं है और मेरे जीवन में तरक्की, उन्नति और आगे बढ़ने की भावना नहीं है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कुछ नियम बाउंड्री के संबंध में, जिससे कि हम बाउंड्री खींच सके। जरूरी है, अगर आज आपके जीवन में बाउंड्रीज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हमने अपने घर के चारों ओर बाउंड्रीज की थी, हमने वॉल्स लगाए हैं, घेराबंदी की है, ताराबंदी की है, जिससे घुसपैठी ना आ सके। इसलिए मैंने अपने जीवन में, मुझे अपने जीवन में इस बात को रखना है कि मैं घुसपैठियों को, शैतान की शक्तियों को, संसार के विलासाओं को अपने जीवन में ना घुसने दूं और जीवन में आगे बढ़ सकूं। कुछ नियम है जो आज संक्षिप्त में हम देखेंगे। एक नियम जो हमने पिछले संडे देखा था बड़े संक्षिप्त में, उसको थोड़ा रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला जो नियम है बोने और काटने का नियम, द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, जो इस खंड में बताया गया है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर मैं कांटे बोता हूं तो मैं कांटे काटूंगा। अगर मेरा जीवन बाउंड्री लेस है तो मैं वही काटूंगा। अगर मेरे जीवन में घेराबंदी है, मेरे जीवन में बाउंड्री है, तो मैं वही काटूंगा। लिखा है अगर तुम शरीर के अनुसार बोगे तो तुम विनाश की कट्टी काटोगे, अगर आत्मा के अनुसार बोगे तो आत्मा का जो जीवन है उसकी कटनी काटोगे। कॉज एंड इफेक्ट ये है। इसलिए बाउंड्रीज, इसलिए घेराबंदी,
इसलिए सीमा रेखाएं, क्योंकि अगर मैं सीमा रेखाओं को पार कर देता हूं, मैं बाउंड्रीज को पार कर देता हूं और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता हूं, तो मुझे पर जेल में डाल देंगे। बाउंड्रीज जिससे कि मैं जान सकूं, और ये अपने आप को बार बार याद दिलाना है, बार बार याद दिलाना है कि प्रभु ने ये बाउंड्री मेरे जीवन में बांधी है कि जो मैं बोऊंगा वही काटूंगा, गाली दूंगा तो मैं गाली पाऊंगा, अगर मैं बुरा करूंगा तो बुरा मेरा होगा, अभी भले ना हो लेकिन उसका है। परमेश्वर क्या देर है, अंधेर नहीं है, जो आप करेंगे ये नियम है। ये जो नियम है कर्मा का नियम नहीं है, जो मैंने बताया था पिछले संडे, ये कर्मा का नियम नहीं है कि मेरे भले का मुझे नया जो बर्थ है, जो रीबर्थ है, उसमें मुझे ऊंचा उठाएगा, वो कर्मा का नियम है। लेकिन ये आत्मिक नियम है, ये बाउंड्री का नियम है। ये आत्मिक नियम क्या है कि इसी संसार में वहां तो है, लेकिन इस संसार में अगर मैंने आम बोया है तो मैं आम का फल खाऊंगा, अगर मैंने कांटे बोए हैं तो मैं अपने खेत में कांटे देखूंगा। ये जो नियम है मेरे अंदर एक बाउंड्री लाता है कि मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कहां जाता हूं। ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री में जरूरी है, अगर मैं ड्रिंक करता हूं, शराब पीता हूं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चलकर उसका फल मुझे मिलेगा। ये नियम मेरे अंदर एक बाउंड्री को उत्पन्न करता है, एक बाउंड्री को उत्पन्न करता है। अगर आज मैं इस नियम को अपने जीवन में नहीं लेता हूं तो मैं सोचूंगा आज मैंने झूठ बोल दिया, आज मैंने चोरी कर ली, आज मैंने लालच कर लिया और मैं बच गया तो बचता रहूंगा। नहीं, यही तो होता है। लोग एक बार झूठ बोलते हैं उनको कुछ नहीं होता है, दो बार झूठ बोलते हैं उन्हें कुछ नहीं होता है, दुष्टता करता है उससे कुछ नहीं होता है, वो सोचता है कि बढ़िया इसमें तो, लेकिन उसे मालूम नहीं कि वो कटनी काटेगा, उसका अंत है, उसका निवारण है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मित्रों, इस नियम को, इस बाउंड्री को, नियम को, मैं अगर ऑफिस में हूं मैं क्या बोलता हूं, मेरे पैर कहां जा रहे हैं, मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मेरे जो शरीर में है, मेरे मन मस्तिष्क में है, ये क्या हो रहा है। यही बात पौलुस यहां पर करता है, विदाउट बाउंड्री। आज दूसरा नियम है जिम्मेदारी का नियम, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जिम्मेदारी का नियम है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मैं इस कॉज और इफेक्ट में हूं, बोने और काटने में हूं, तो मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। कोई दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। लोग सोचते हैं ये तो सेल्फ सेंटर्ड है, ये तो स्वार्थी है, जो अपने लिए सोच रहा है, जो अपने बारे में सोच रहा है, जो अपने कार्य के लिए सोच रहा है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी लें। मेरी जिम्मेदारी दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है। ये नियम है बाउंड्री का। जब मैं इस नियम को पालन करता हूं, इस बाउंड्री को, इस सीमा रेखा को मैं अपने चारों ओर लगाता हूं, तो फिर मैं उसी प्रकार से चलता हूं, क्योंकि जो भी मैं करूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, मेरा चर्च नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं हूं, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं किसी के ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोप नहीं सकता, किसी के ऊपर दोष नहीं ला सकता। ये वही है जिनके जीवन में बाउंड्री नहीं है, हमेशा दूसरे के ऊपर दोष, हमेशा दूसरे के ऊपर तोबा, तुमने किया है, इस कारण से हो गया है। अब ध्यान से समझे इस चीज को। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों से प्रेम। यीशु ने कहा लव वन अनदर एंड डिनाई योरसेल्फ। ये प्रभु ने कहा
और ये सत्य है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने आप को हमें डिनाई करना है, अपने मैं को मुझे डिनाई करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लव वन अनदर, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बी वन अनदर, नॉट बी वन अनदर। मुझे दूसरा व्यक्ति नहीं बनना है, मुझे दूसरों से प्रेम करना है, लेकिन मैं प्रतीक नहीं बन सकता। मैं नरेंद्र सिंह हूं, मुझे प्रतीक से प्रेम करना है, सहायता करनी है, रक्षा करनी है, लेकिन मैं प्रतीक नहीं बन सकता। मैं प्रतीक के लिए सोच नहीं सकता, मैं प्रतीक के लिए कार्य नहीं कर सकता, मैं प्रतीक के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं प्रतीक की भावनाओं को, फीलिंग्स को फील नहीं कर सकता। उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सलाह दे सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, अल्टीमेटली ये उसकी जिम्मेदारी है। मैं आपके लिए बिहेव नहीं कर सकता। अगर आपका बिहेवियर खराब है तो मैं आपके लिए बिहेव अच्छा नहीं कर सकता। मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, मैं प्रभावित कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए मैं बिहेव नहीं कर सकता, आपके लिए मैं चल नहीं सकता, आपके लिए मैं खा नहीं सकता। मैं कहूं कि मैं अच्छा खाना खाऊंगा और तुम्हें लग जाएगा। आपको यह है द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का नियम। आई कांट ग्रो फॉर यू, मैं आपके लिए उन्नति नहीं कर सकता, मैं आपके लिए विश्वास में बढ़ नहीं सकता, मैं आपके लिए प्रभु के नजदीक आ नहीं सकता, मैं आपके लिए अच्छे कार्य कर नहीं सकता। आपको करने मैं सलाह दे सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, लेकिन बाइबल बताती है अगर तूने कांटे बोए हैं तो तू ही काटेगा। हाँ, इसका इफेक्ट है, इसका इफेक्ट है, लेकिन मैं अपने फीलिंग्स का जिम्मेदार हूं। आप अपने लिए जिम्मेदार हैं, मैं आपके लिए नहीं। माँ बाप बच्चों के लिए नहीं, बच्चे माँ बाप के लिए नहीं। ये प्रेम है, ये सहयोग है, लेकिन जिम्मेदार नहीं है। उस दिन हर एक को अपना लेखा देना है। उस दिन मैं खड़े होकर नहीं कह सकता सर प्लीज फॉरगिव मी, इसको माफ कर दो, मेरे खातिर इसे स्वीकार कर दो। नहीं, उस दिन नरेंद्र सिंह को नरेंद्र सिंह का लेखा देना है, निशान सिंह को निशान सिंह का लेखा देना है। नरेंद्र सिंह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है, निशान सिंह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यह है द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का नियम। और यह जिम्मेदारी मुझे लेनी है, आपको स्वयं रिस्पॉन्सिबल बनना है। इसलिए जो बाउंड्रीज हैं वो मुझे हेल्प करती हैं ताकि आप अपने कार्यों को ठीक से कर सकें। इसलिए बाउंड्रीज, इसलिए सीमा रेखाएं, जिससे कि जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा जीवन है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरे मुंह के वचन हैं, जो मेरे मन मस्तिष्क के विचार हैं, जो मेरे कार्य हैं, वो अगर बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री के अंतर्गत है, तो वो मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। दूसरों का लेखा नहीं है, आपका लेखा आपको देना है। एक को 5 तोड़े दिए गए, एक को 3 तोड़े दिए गए, एक को 1 तोड़ा दिया गया। प्रभु ने कहा हिसाब, 5 वाले ने कहा मैंने 10 बना दिए, 3 वाले ने कहा मैंने 6 बना दिए, 1 वाले ने कहा मैंने छुपा दिया। मैं लेकर आता हूं उस 5 वाले का हिसाब 1 वाले को नहीं दिला, 1 वाले को 1 वाले का हिसाब उससे कहा तू आज ही इधर ढूंढ ले, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मतलब कई बार, बहुत सी बार जो हम लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, परिस्थितियां रिस्पॉन्सिबल है, एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। इसलिए जो पौलुस से कहता है जब मैं बालक था बालों के किनारे बोलता था, लेकिन अब सयाना हो गया हूं मैं, अब मेरी बाउंड्रियां नहीं है। जब मैं बच्चा था, नन्हा घूमता था, किसी को चुमटी काटता था, लोग हंसते थे,
उलट पुलट करता, लोग कहते नॉटी है। मैं अलग अलग शक्ल बनाता था, लोग हंसते थे, लेकिन अब नहीं कर सकता हूं, अब मैं नंगा नहीं भाग सकता। अब मैं सैन हो गया हूं। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो नियम है, ये जबरदस्त नियम है कि मैं अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। हम कई बार दोष लगाते हैं सर, इसके कारण मैं प्रभु से दूर हो गया, इसी कारण आप प्रभु से दूर हो सकते हैं। आपको अपने लिए खड़ा होना है। उस व्यक्ति ने जरूर ठेस पहुंचाई हो, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी व्यक्ति के द्वारा आप ठेस नहीं। बहुत से चोट पहुंचाई इसने, लेकिन चोट इसलिए मिलती है क्योंकि मैं सोचता हूं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। मुझे अपने आप को बचा कर रखना है उस बाउंड्री में कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि कौन बोल सकता है, कौन आ सकता है, कौन का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नियम है, ये बताता है आप अपने आप को बदल ना पाए, लेकिन आप स्वीकार करें कि आप कौन हैं। ये तीसरा नियम संक्षिप्त में है सामर्थ्य का नियम, द लॉ ऑफ पावर। द लॉ ऑफ पावर, ये जो बाउंड्री है, ये मुझे सिखाती है कि एक सामर्थ्य का नियम है, एक पावर का नियम है, जो विदेशों में 12 स्टेप मूवमेंट, जो एक एनोनिमस अल्कोहलिक के लिए बनाई गई, जिसको मैंने पढ़ाया भी गई, जो शराब से, मदिरा से, अल्कोहल से जो पीड़ित थे और वो निकल नहीं पा रहे थे, उनके लिए ये 12 स्टेप एक बुक लिखी है। 12 कदम की ये बाउंड्री है। इन 12 कदमों की बाउंड्री को अगर आप अपने जीवन में लोगे तो अल्कोहल से, शराब से तो मुक्त होगे। ये बाइबल आधारित नियम है। बाइबल और ये 12 स्टेप, उसका जो सबसे पहला नियम है वो ये है, आई एम पावरलेस। मैं सामर्थहीन हूं। अगर आप अल्कोहल से निकलना चाहते हैं, आप अपनी सामर्थ में नहीं निकल सकते हैं। आपने गोलियां खा ली हैं, आपने ट्रीटमेंट कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इसका पहला नियम है कि यू मस्ट एडमिट that you are powerless। आपके अंदर शक्ति नहीं है। बाइबल सिखाती है कि ये मॉरल फेलियर है। पावरलेस ओवर अल्कोहल, पावरलेस ओवर बैड बिहेवियर। जो भी मेरे जीवन में कमी कमजोरियां हैं, उनके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, उनके ऊपर मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं उनको नियंत्रण में नहीं ले पा रहा हूं, मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं पावरलेस हूं। ये स्वीकार करना, ये नियम, द पावर। इसलिए बाइबल का नियम है ABC, एडमिट, बिलीव एंड कमिट। पहले एडमिट करो कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये परेशानी है, मेरे अंदर ये पाप है, मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर ये रोग है। एडमिट। जो हमारा कल्चर है, ये शेम ओरिएंटेड कल्चर है। जो भारतीय कल्चर है, संस्कृति है, ये लज्जा से भरा हुआ कल्चर है। हम बताते नहीं, शर्म, बीमारी भी होगी, हम छुपाएंगे, तो हमने बताया तो लोग क्या बोलेंगे, शर्म, लज्जा से। लेकिन जो बाहर का जो कल्चर है, वो गिल्ट ओरिएंटेड कल्चर है, वो ग्लानि से। अगर उन्होंने कबूल नहीं किया, उन्होंने एडमिट नहीं किया, तो ग्लानि और कबूल, ग्लानि बिल्कुल खा जाती है, गिल्ट कर लेती है। वो गिल्ट इसलिए कबूल करते हैं, बोले हम बोलते हैं कि ये हुआ, और हम लोग कहते हैं ऐसे क्यों बोल दिया इसने, छुपा के रखते हैं। पावरलेस, पावरलेस। इसलिए पौलुस कह रहा है रोमियोस का 7 अध्याय उसके 15 पद में,
जो मैं करता हूं उसे नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। जो मैं भला चाहता हूं, अच्छा चाहता हूं, अच्छा बिहेवियर चाहता हूं, अच्छा चाल चलन चाहता हूं, अच्छा जीवन चाहता हूं, अच्छा बोलना चाहता हूं, संयम चाहता हूं, लेकिन वो नहीं कर पाता। लेकिन जिससे मुझे घृणा आती है, चोरी से मुझे घृणा आती है, झूठ से मुझे घृणा आती है, ये कड़वाहट से मुझे घृणा आती है, लेकिन वही करता हूं, क्योंकि मैं पावरलेस हूं। मेरे अंदर पावर नहीं है, मेरे अंदर शक्ति नहीं अपने आप में। ये मुझे कबूल करना है कि प्रभु तेरे बिना आई एम पावरलेस। मॉरल फेलियर्स मेरे जीवन में आएंगे, अल्कोहल मेरे जीवन में आएगा, बुराइयां मेरे जीवन में आएंगी, तरह तरह की बातें मेरे जीवन में आएंगी, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूं जो टूटा हुआ प्राणी है, जो गिरा हुआ प्राणी है, और मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति वास नहीं करती है। इसलिए मैं गिर जाता हूं। पौलुस की समस्या, लेकिन पौलुस ने बाउंड्री बनाई थी। क्या बाउंड्री थी? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। यीशु की सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं पावरलेस हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर पावरफुल है। जब वो मेरे अंदर है, उसकी पावर मेरे अंदर है, उसकी शक्ति मेरे अंदर है, तो मैं उस शक्ति के द्वारा अपने ऊपर कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण, एक बाउंड्री, पावरलेसनेस, सामर्थ नहीं। आपके पास सामर्थ नहीं, मेरे पास सामर्थ नहीं। इसलिए ये स्वीकार करना, पावर टू एग्री, अपनी समस्या स्वीकार करना, ये पावर तो है। ये पावर नहीं है कि मैं अपने आप को बदल सकूं, लेकिन ये पावर है, ये सामर्थ है कि मैं अपनी समस्या को स्वीकार कर सकूं, अपनी समस्या को मैं जान सकूं, अपनी पीड़ा को मैं स्वीकार कर सकूं, अपनी कमजोरी को मैं स्वीकार कर सकूं, अपनी कमजोरी को मैं एग्री कर सकूं। जो कन्फेस, जो शब्द है अंगीकार, उसका मतलब एग्री करना। हाँ प्रभु, जो मैं कन्फेस कर रहा हूं, जो मैं अंगीकार कर रहा हूं, उससे मैं एग्री हूं, उससे मैं सहमत हूं कि मैंने पाप किया है, मैंने बुराई की है, मैं अपने आप में असमर्थ हूं, मैं अपने में पावरलेस हूं। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं अपने आप को। हम ना बदल पाए, ये शक्ति मेरे अंदर ना हो, लेकिन मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं स्वीकार करूं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन में क्या है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में किस तरह के मोड़ आ रहे हैं। इसलिए दाऊद ने स्वीकार किया, प्रभु लॉर्ड आई हैव सिन्ड अगेंस्ट यू, रिस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ सैल्वेशन। मैंने उस आनंद के, उस उद्धार के आनंद को खो दिया है, लेकिन मैं पावरलेस हूं कि वापस उस उद्धार के आनंद को प्राप्त कर सकूं। इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं और स्वीकार कर रहा हूं कि आई हैव सिन्ड, मैंने बुराई की है, मैंने पाप किया है, मैं स्वीकार करता हूं। अब प्रभु मुझे तू ले। यह है सामर्थ का नियम। स्वीकार हम कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, हम जानते हैं अपने विषय में, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। कोई बड़ी महिलाएं आजकल उनको आंटी बोलती हैं, गुस्सा करते हैं, मैं तो जवान हो रही, आप हो जवान, लेकिन एक्सेप्ट। और मुझे कोई दादा भी बोलता है, कोई नाना बोलता है, कोई चाचा बोलता है, कोई पापा बोलता है, पिंकी को नहीं बोल सकते। एक्सेप्ट। हम उस एज में आ गए, उसको स्वीकार करना है। नरेंद्र सिंह 30 साल पहले जो नरेंद्र सिंह था, वो नरेंद्र सिंह नहीं है। एक्सेप्ट। ये पावर परमेश्वर ने दी है कि मैं स्वीकार करूं। और इसलिए जो दाऊद था, उसके अंदर ये पावर थी। जब भी वो गिरता था, वो बार बार स्वीकार करता, प्रभु आई एडमिट। इसलिए वो परमेश्वर के मन के अनुसार, वो सामर्थ, वो शक्ति, पावर टू सबमिट, अपनी अयोग्यता को परमेश्वर के हाथ में सौंपना। अपनी अयोग्यता को, प्रभु मैं अयोग्य हूं,
और इस अयोग्यता को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं और तुझसे सहायता की मांग करता हूं। आई यील्ड टू यू, क्योंकि मैं अपने आप में अयोग्य हूं। यही यशायाह ने कहा, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। इस होठ से प्रभु गालियां निकली हैं, इस होठ से श्राप निकले हैं, इस होठ से जस्टिन बीबर के गाने निकले हैं। प्रभु मैं सबमिट इस होठ, मैं इन होठों को सबमिट करता हूं। अशुद्ध होठ है, प्रभु ने दिया आग का कोयला और जलाकर कहा साफ। अयोग्यता, इसको मुझे एक्सेप्ट करना है। आप अपने आप को चंगा नहीं कर सकते बीमारी से, लेकिन डॉक्टर को बुला सकते हैं। ये कोई बीमारी होगी मेरे अंदर, उस बीमारी को मैं ठीक नहीं कर सकता हूं, लेकिन डॉक्टर से बात कर सकता हूं, डॉक्टर को बुला सकता हूं। यही मैं उस अयोग्यता को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर को बुला सकता हूं, उस प्रभु को बुला सकता हूं। इसलिए दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। मैं अपनी आंखों को उठाऊंगा, मैं उससे सहायता मांगूंगा, मैं उससे हेल्प मांगूंगा, क्योंकि मैं अयोग्य हूं। सहायता वहीं से मिलती है। यह पावर टू सबमिट। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सबमिट करता हूं। इस अयोग्यता को, इस बीमारी को, इस पाप को, इस बुरी आदत को, इस बुरी लत को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं और सहायता मांगता हूं। तू सहायता कर। इसलिए पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य अधर्मी है। जब मैं सबमिट करता हूं, मान लेता हूं, यील्ड करता हूं, सहायता मांगता हूं, तो लिखा है मेरा जो परमेश्वर है सब अधर्मों को, सब पापों को शुद्ध करने में, चंगा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जो कुछ भी इंश्योरेंस आपके जीवन में लगे हैं, जो भी घाव भूतकाल के आपके जीवन में लगे हैं, जो भी एम्प्टीनेस आपके अंदर, खालीपन आपके अंदर आ गया है, सी गॉड। प्रभु ये घावों को मैं भर नहीं सकता, प्रभु ये एम्प्टीनेस को, ये खालीपन को मैं भर नहीं सकता, लेकिन मैं तेरे अंदर, तेरे साथ, तेरे हाथ में दीनता के साथ इसको तेरे हाथों में सौंपता हूं। आई सीक यू, मैं सीख रहा हूं। यह पावर स्वीकार करने की, सबमिट करने की, यही बाउंड्रीज है। मेरे जीवन में बाउंड्री है लॉ पावर। ये जो पावर है, ये जो सामर्थ्य है, ये मुझ में अपने आप में मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन परमेश्वर में है। लेकिन जो पावर मेरे अंदर है वो सबमिट करने की है, जो पावर मेरे अंदर है वो स्वीकार करने की है। जिन बातों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, जो आपकी सामर्थ्य के बाहर है, प्रभु तेरे हाथ में, प्रभु तेरे हाथ में। इसलिए एक बाउंड्री प्रेयर है, बेस्ट बाउंड्री प्रेयर। क्या है ये प्रेयर? गॉड ग्रांट मी द serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. यह है the law of power। यह है प्रार्थना जिसमें ये सामर्थ्य का नियम है। क्या नियम है? जो नहीं कर सकता हूं प्रभु, उसे स्वीकार करने की मुझे सामर्थ्य है। जो मैं नहीं कर सकता उसे स्वीकार करने की मुझे सामर्थ्य, और जो मैं कर सकता हूं उसे करने के लिए मुझे साहस है। इस भिन्नता को समझने के लिए बुद्धि है। यह बाउंड्री
इस भिन्नता को मैं समझ सकूं कि जो चीज मैं नहीं कर सकता हूं, जो चीज मैं कर सकता हूं, इसे समझने के लिए मुझे बुद्धि। ये डिफरेंस, और इस डिफरेंस को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमने बाउंड्री नहीं खींची है। ये बाउंड्री है, वही मुझे बताती है क्या मैं कर सकता हूं। उसे करने के लिए प्रभु की समझ उपलब्ध है, और जो मैं नहीं कर सकता हूं उसे स्वीकार करने के लिए प्रभु की समझ उपलब्ध है। यह है बाउंड्री प्रेयर। दूसरे शब्दों में God clarify my boundaries। प्रभु मेरे बाउंड्रीज को स्पष्ट कर। ये बाइबल कहती है स्पष्ट क्या है मेरी बाउंड्री। जो मैं नहीं कर सकता हूं, जो मुझे नहीं करना है, उसमें घुस जाता हूं, और जो मैं कर सकता हूं, जो मुझे करना चाहिए, उससे नहीं करता। परमेश्वर का वचन कह रहा है इस भिन्नता को समझता है। जो बाउंड्री है भिन्नता बताती है। इस बाउंड्री के उस पार क्या है, इस बाउंड्री के इस पार क्या है। पंजाब की आप बॉर्डर में जाएंगे, इस बाउंड्री के उस पार पाकिस्तान है, इस बाउंड्री के इस पार आपकी घर की बाउंड्री है। इस घर की बाउंड्री के बाद मिस्टर वर्मा रहते हैं, इस बाउंड्री के अंदर मिस्टर शर्मा रहते हैं। मिस्टर वर्मा के बाउंड्री में कचरा फेंकोगे तो थोड़ा डिफाइन डिफरेंस क्लैरिफाई। इसीलिए ये जरूरी है। आप वेदर चेंज नहीं कर सकते, जो मौसम है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपको अपने आप को बदलना है उस मौसम के अनुसार। अबे प्रभु बारिश रुकेगी तभी मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन आपको क्या बाउंड्री चाहता है प्रभु? ये मेरी बाउंड्री है। वेदर नहीं बदलेगा, आपका पास्ट नहीं बदलेगा, आपका भूतकाल नहीं बदलेगा। जो हो गया आपके भूतकाल में वो नहीं बदल सकता है। आज अधिकतर लोग बाउंड्री में इसलिए नहीं है क्योंकि हमेशा वो अपने भूतकाल में मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने ये किया, उन्होंने भूतकाल में बदल नहीं सकते। 10th में जो आपका ग्रेड आया है उसे बदल नहीं सकते। हम बिहार में बदल सकते, यहां नहीं बदल सकते। आया है बदल नहीं सकते, इकोनॉमी नहीं बदल सकते, आज जॉब भी नहीं बदल सकते। प्रभु मेरे बॉस को बदल, हमारी प्रार्थना है। The things that I cannot change, help me to accept। मैं अपने बॉस को नहीं बदल सकता हूं, लेकिन अपने आप को बदल सकता हूं। यह है पावर। हम क्या करते हैं, क्यों दुखी होते हैं? हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। परिवार में लड़ाई झगड़े कलह होते हैं कि मैं हमेशा चाहता हूं कि वाइट बदले, मैं वैसे को वैसे दूसरे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है हम कष्ट में इसलिए हैं कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ये बाउंड्री में बता रही है आप अपने लिए जिम्मेदार हैं, अपने आप को बदलें। इसलिए बाउंड्रीज, ताकि उनके षड्यंत्र आप पर प्रभावित हो। बाउंड्री इसलिए कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को कह रहा है उनको नहीं बदल सकते हो, अपने को बदलो, अपने आसपास बाउंड्री लगा लो, ताकि जब उनके षड्यंत्र तुम पर हावी होंगे, जब हथियार उनके चलेंगे, जब कंधे उनके चलेंगे, आपको प्रभावित नहीं करेंगे, आपके ऊपर कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बाउंड्री बना दी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये बदले, हमारी प्रार्थना ये है कि प्रभु इसको बदले, हमारी प्रार्थना प्रभु इसको बदले। जो बदल तो बाउंड्री, और लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, वो लोग हथकंडे अपना रहे हैं, वो लोग बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें आपको ठेस नहीं पहुंचा रही, आपको चोट नहीं पहुंचा रही, आपको दुख नहीं पहुंचा रही, क्योंकि आपने बाउंड्री बना ली।
या आपको बदल नहीं सकते। रश आवर बदल नहीं सकते। रश आवर आजकल 5 बजे से रश आवर होता है, लेकिन आप अपना टाइम बदल सकते हैं। ये चीज है प्रार्थना बुद्धि के लिए कि क्या आप हैं और क्या आप नहीं हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर वास करेगा तब तुम इस भिन्नता को जानोगे। यही तो है मसीह जीवन। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया, मेरे अंदर ये भिन्नता, क्या भिन्नता? बुद्धि, समझ, बाउंड्री। अब मैं इस रेखा को लांघ नहीं सकता। अब मैं इस रेखा के इस पार लोगों को बुला नहीं सकता। यही परमेश्वर उकाब, जो ईगल पक्षी है और जो क्रो जो कौवा है, जो ईगल है ये बहुत बड़ा पक्षी, बड़ा समझदार, डिफरेंस जानता है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। उसने बाउंड्री बनाई है। 150 दिन वो पहाड़ों पर गया, चोंच मार कर उसने अपनी नई चोंच बना ली, अपने पंजे उसने बना लिए और उन पेड़ों पर बार नीचे आना, ऊपर जाना, उससे उसने पंख अपने नए कर लिए। फिर से 40 साल के बाद नई सामर्थ, नई शक्ति के बाद आता है। जो बैठा होता है तो कौवा इसके ऊपर आगे बढ़ जाता है, कौवा इसके ऊपर आगे बढ़ जाता है और कौवा सोचता है कि मैं राजा हूं, मैं तो इसके ऊपर आगे बढ़ता है। जो गाय पक्षी है वो कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है, उड़ान कर लेता है, उड़ान करता है। जो कौवा है, जो विरोधी है, जो कोई उसके अंदर बाउंड्री नहीं, भिन्नता नहीं, जैसे जैसे वो उड़ान भरता है अवस्था में, तो ऊंचाई में ईगल से के साथ, ईगल से ऊंचा, और ईगल जो पक्षियों का राजा, उसके ऊपर बैठकर मैं उड़ान भर रहा हूं। ईगल खामोश। वो जैसे जैसे ऊंचाई में जाता है कौवे को सांस लेनी शुरू होती है, कौवा सांस लेना कम करता है, फिर और ऊंचा जाता है, कौवे को फिर सांस लेने लगता है। जब काफी ऊपर चले जाता है कौवा सांस नहीं ले पाता। जो ईगल है उससे डरता नहीं, उसके मुंह नहीं लगता, वो अपना काम करता है, ऊंचाई में होता रहता है, उसके साथ कौवा भी कुछ आनंद कर रहा है। लेकिन अंत में यह है द लॉ ऑफ पावर कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे ऊंचाइयों में ऊंचा लेने के लिए, ऊंचा उड़ान भरने के लिए। इस दौरान कई दुष्ट लोग मेरे साथ ऊंचाइयों में चले जाए, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, मैं इनसे भिड़ूंगा नहीं, इनके बीच में मैं तू मैनुआ नहीं करूंगा कि कहीं मैं अपनी और खो दूं। मैं चलता चलूंगा, उलझूंगा नहीं, संयम के साथ ऊंचा उड़ता है, अपने काम में फोकस। बाउंड्री यही करती है, ये बाउंड्री नहीं है आप उलझते रहेंगे, अपने फोकस को भूल जाएंगे और कौवे जैसे लोग आपको गिरा देंगे। आज कौवा बैठ फोकस। इसलिए ये जो पावर का नियम है, सामर्थ का नियम, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय से 7वां पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। God has given us the spirit of strength and power, not the spirit of timidity.
यह है सामर्थ की आत्मा। मैं अपने आप में कमजोर हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ की आत्मा से भरपूर होगे और तुम्हारा फोकस बाउंड्रीज। इसलिए फिलिपियों से 4:13 में पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, कौवे को भी अपनी पीठ में ला सकता हूं। और मैं ऊंचाई में, बाउंड्रीज आपको गिराती नहीं है, बाउंड्रीज आपको धकेलती नहीं है, बाउंड्रीज आपको संभालती है, बाउंड्रीज आपको सुरक्षित रखती है, बाउंड्रीज आपको ऊंची उड़ान भराती है, जिससे कि फोकस और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चलता है। आइए बात हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी आत्मा से आप सामर्थ किया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें बाउंड्री का नियम दिया है, जो बाउंड्री, जो सीमा रेखा मैं अपने चारों ओर परमेश्वर के वचन के द्वारा खींचता हूं, जिससे कि मेरा जीवन सुरक्षित रहे, मेरा जीवन आनंदित रहे, मेरा जीवन भरपूरी में रहे। मेरा परमेश्वर आज हम भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, बाउंड्रीज बनाई नहीं है, सीमा रेखा हमारे चारों ओर नहीं है और हम बरकरार रहे हैं और कौवे की तरह घूम रहे हैं। परमेश्वर बाउंड्री दे, सीमा रेखाएं दे, ताकि मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण हो सके, कंट्रोल हो सके, कोई मेरे जीवन को चला न सके, कोई मेरे जीवन को यूज न कर सके, केवल प्रभु और प्रभु। परमेश्वर आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं अपने रोग को लेकर, बीमारी को लेकर, परेशानी को लेकर, हताशा को लेकर, अनिश्चितता को लेकर, भविष्य को लेकर, व्याकुलता को लेकर, कला और अन्य प्रकार की बातें जीवन में जो हमारे चल रही हैं, जिनको व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, पिता परमेश्वर आज इन सारी बातों को तेरी वेदी पर लाकर रखते हैं और तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि सहायता तेरी ओर से आती है, चंगाई तेरी ओर से आती है, भरपूरी तेरी ओर से आती है, उन्नति तेरी ओर से आती है। पिता परमेश्वर यहाँ से जाते हैं तेरी चंगाई का अनुभव करें, तेरी आत्मा का अनुभव करें, जो सामर्थ का आत्मा है, जो प्रेम का आत्मा है, जो संयम का आत्मा है, तेरी दया का अनुभव करें, तेरी कृपा का अनुभव करें, तेरी आशीष का अनुभव करें, जिससे कि परमेश्वर इस पूरे हफ्ता इस बाउंड्री के नियम के द्वारा ये जो बाउंड्री इतने हमें दी है उससे घिरे रहते हुए अपने जीवन में, कार्य में, सेवा में फोकस करते हुए अनंत मार्ग की ओर चलते चले। तुम्हारी तो यहाँ से विदा होते हैं, ये आशीष ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह का नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की हम सबों के साथ आज और हमेशा तक